और ये एकदम, और ये दूसरी तरफ का भी हमारा चला गया। उसका जो राइट वाला सिरा है उसको हम क्या करेंगे, रनिंग के चौथे कॉइल हो गया, 2 वायर हमारे हो गए, 5 तार। दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नई वीडियो में। दोस्तों ये देखिए हमारे पास एक टेबल फैन वाल फैन का एक स्टेटर है जिसे हम 1440 आरपीएम में 3 स्पीड में वाइंड करने वाले हैं। और 3 स्पीड का जो कनेक्शन है वो डायग्राम के थ्रू से, डायग्राम के माध्यम से हम आपको बहुत ही ईजी और आसान तरीके से समझाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और 3 स्पीड में वाइंड करना इसको बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। तो ये जो आप स्टेटर देख पा रहे हैं इसमें 16 स्लॉट हैं, 16 खाँचे हैं और ये बड़े बड़े स्लॉट हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर बात की जाए इसके स्टैंपिंग की तो वो है लगभग 22 mm। ठीक है, और इसका जो इनर डाया है वो है 45 mm और जो इसका आउटर डाया है वो है 75 mm। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 3 स्पीड का जो मैं आपको कनेक्शन आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ डायग्राम के माध्यम से, उस तरीके पर आप किसी भी टेबल फैन वाल फैन को 3 स्पीड में वाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले हम फटाफट से इसमें पेपर लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने पेपर लगाकर इस स्टेटर को कंप्लीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका साइज़ निकाल लेंगे। तो हमारा रनिंग का कॉइल रहेगा कॉइल पिच रहेगा 1 से 4 और स्टार्टिंग का भी 1 से 4, यानी कि रनिंग के हमारे 4 कॉइल होंगे और स्टार्टिंग के 4 कॉइल। तो हमें सिर्फ रनिंग का कॉइल साइज़ निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से एक स्लू का टुकड़ा लेना है और हमें इसमें पहनाकर देखना है। तो दोस्तों देखिए हमारा जो कॉइल साइज़ है वो बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए कि पेपर के बिल्कुल नीचे, ये देखिए, और इस तरह से दबा के, ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों साइड से बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। अब इस साइड से आप देख लें, ये देखिए पेपर के बिल्कुल नीचे हमारा स्लू का टुकड़ा होना चाहिए, इधर से दबा के। और जब आप ये साइज़ निकालें, साइज़ निकालने के बाद इस तरह से कोई लकड़ी का फार्मा होना चाहिए आपके पास, और ये इसकी लंबाई है और ये इस फार्मे की चौड़ाई है। तो ये इस फार्मे की चौड़ाई हमें उतना ही रखना है जितना कि हमारा ये 1 से 4 कॉइल पिच के बीच में ये चौड़ाई है। ये देखिए हमारा ये चौड़ाई है ना, ये इतनी चौड़ाई हमारे फार्मे की भी होनी चाहिए। तो ये चौड़ाई में बड़ा है और लंबाई में भी बड़ा है। तो मैं इसमें कॉइल नहीं बनाने वाला हूँ, बल्कि मेरे पास ये प्लास्टिक का फार्मा है। इसमें कॉइल बनाना बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान होता है और कॉइल निकालना भी बहुत ही ईजी और आसान होता है। ये देखिए इसमें करेक्ट आ रहा है, ये देखिए इसकी लंबाई भी करेक्ट है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी बिल्कुल फार्मे के कॉइल पिच के स्लॉट के बिल्कुल बराबर है। देखिए कितनी चौड़ाई है, आप देख पा रहे हैं। तो इस फार्मे में कॉइल बनाना बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान है। आपको चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट से हम रनिंग के 4 कॉइल और स्टार्टिंग के 4 कॉइल बना लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने रनिंग के 4 कॉइल बना लिए। हमने हर एक कॉइल में 780 टर्नें लगाई हैं। ठीक है, और हर एक कॉइल को हमने अलग अलग बनाया है आपको समझाने के लिए। अगर मैं चाहता तो विदाउट जॉइंट भी बना सकता था, बिना जॉइंट के, लेकिन आपको समझाने के लिए आपको जो है मैं इस तरह से बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 कॉइल हमने बना लिया 37 नंबर कॉपर वायर से। ठीक है, और ये जो हमारे कॉइल हैं ये स्टार्टिंग के कॉइल हैं, इनमें हमने हर एक कॉइल में 680 टर्नें लगाई हैं। एक एक कॉइल में 680 टर्नें। ये 3 कॉइल सेम है, कोई लूप नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, हर एक को देखिए अलग अलग है। और ये जो हमारा कॉइल है, एक कॉइल स्टार्टिंग का, इसमें हमने एक लूप निकाला है बीच में आधे टर्नों में, यानी कि 680 टर्नें हैं तो 340 टर्नों में हमने ये एक लूप निकाला है। स्पीड का कॉइल है ये। ठीक है दोस्तों, बस यही एक कॉइल अलग है, बाकी रनिंग और स्टार्टिंग के कॉइल सारे ही सेम हैं। तो चलिए फटाफट से हम क्या करेंगे, कॉइल डालना स्टार्ट करते हैं। इसको भी हमने 37 नंबर कॉपर वायर से 680 टर्नें लगाई हैं। तो दोस्तों ये जो हमने पेपर लगाया है इसमें ये 7 नंबर पीवीसी पेपर है और ये 2 टुकड़े चाहिए हमें 5 नंबर पीवीसी। ठीक है, इसकी चौड़ाई स्टेटर के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा और जो इसकी लंबाई है वो 2 इंच या 2.5 इंच आप रख सकते हैं। ये कैसे काम आएगा मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा स्टेटर है। अब हमें क्या करना है, ये पेपर जो है ये स्लॉट में डाल देना है। देखिए एक तरफ छोटा और एक तरफ बड़ा। ठीक है, बीच में 2 स्लॉट छोड़ के, ये बीच में एक और ये 2 स्लॉट छोड़ के तीसरे स्लॉट में हमें ये पेपर डाल देना है। अब इन दोनों पेपर को ऐसे फैला के हमें पकड़ लेना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से फैला के 2 उंगलियों की मदद से, सब उंगलियों का खेल है। और फटाफट से हमें ये जो रनिंग का पहला कॉइल है वो हम इस तरह से डाल देंगे। देखिए, और ये एकदम से चला जाता है। ये देखिए चला गया एक तरफ का और ये दूसरी तरफ का भी हमारा चला गया। देखिए कितना इजीली चला गया। अब हम क्या करना है, जिस साइड छोटा है पेपर उस साइड से ऐसे दबाना है, दबा के ये जिस साइड बड़ा है उस साइड हमें खींच लेना है पेपर को। ये देखिए, और बहुत ही ईजी और आसान तरीके से पेपर निकल जाता है। ये देखिए निकल गया। अब हमें क्या करना है, ऊपर जो है टॉप पेपर लगाकर इसको यू लगाकर जो है इसको लॉक कर देना। ये देखिए हमने लॉक कर दिया। अब दूसरी तरफ का भी पेपर हमें वैसे ही निकाल लेना है। ये देखिए एक तरफ दबाया, एक तरफ हमने खींचा और इस तरह से हमने पेपर को निकाल लिया और ऊपर से यू डाल के हमने इसको लॉक कर दिया और ये डल गया एक कॉइल। देखिए कितना ईजी और आसान तरीके से ये कॉइल डल गया। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा ऐसे शेप दे दें ताकि अगला कॉइल डालने में हमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों अगला कॉइल हम जो डालेंगे वो ये जो कॉइल हमने डाला है उसके बिल्कुल बगल में ये एक साइड का कॉइल आएगा और फिर से बीच में 2 स्लॉट छोड़ के इस वाले स्लॉट में हमारा कॉइल आएगा। तो ये देखिए हमने डाल दिया ये पेपर, और डालने के बाद फटाफट से जो रनिंग का दूसरा कॉइल है वो हम उठाएंगे, और उठाने के बाद जो है ये पेपर को ऐसे पकड़ लेंगे। ये देखिए मैंने पकड़ लिया, और इस तरह से एकदम ईजी और आसान तरीके से हम कॉइल को डाल देंगे। देखिए डल गया। और दोस्तों आप चाहें तो इस पेपर को मोड़ भी सकते हैं, ऐसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसको मोड़ भी सकते हैं, लेकिन मोड़ने में क्या है कि आपको फिर जो है ऊपर से यू चिप लगाना ही पड़ेगा। अगर आपके पास यू चिप नहीं है तो आपके लिए ये तरीका, ये फार्मूला बेस्ट है, बहुत ही ईजी है इसे कॉइल डालना। ठीक है दोस्तों, आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको लगेगा कि नहीं वाकई बहुत ही ईजी है इसे स्टेटर को वाइंड करना 1440 RPM में 4 पोल में। और जिस फार्मे में मैंने कॉइल बनाया है वो फार्मा आपको चाहिए तो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं, हमें आपके लिए फार्मे का इंतजाम मैं करूँगा। तो ये 2 कॉइल मैंने डाल दिया, तीसरा कॉइल और चौथा कॉइल भी मैं फटाफट से डाल लेता हूँ। ठीक है, दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 4 कॉइल हमने रनिंग के डालकर कंप्लीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे फटाफट से ये जिस साइड हमारा कनेक्शन नहीं है उस साइड फटाफट से सिलाई कर देंगे। और दोस्तों इसकी सिलाई के लिए देखिए इस तरह का आपको एक कॉटन टेप चाहिए, इसकी हेल्प से आप सिलाई कर सकते हैं। और ये एक स्क्रू ड्राइवर है, ये छोटा वाला। ठीक है, इस तरह से आपको सिलाई कर लेना है। तो चलिए मैं फटाफट से सिलाई कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हर एक कॉइल से हमारे 2-2 सिरे बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे डायग्राम के थ्रू से। मैं आपको समझाता हूँ, सबसे पहले ऐसे ही समझा देता हूँ, उसके बाद डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए किसी भी कॉइल का हमें लेफ्ट वाला सिरा पकड़ लेना है। किसी भी कॉइल का लेफ्ट हमने छोड़ दिया, राइट वाले को क्या करना है, राइट वाले को अगले कॉइल के राइट साइड से मिला देना है। ये देखिए अभी मैं ऐसे ही जोड़ रहा हूँ, बाद में मैं पक्का जॉइंट कर लूँगा। ये हमने मिला दिया। अब मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे रनिंग कॉइल के कनेक्शन का डायग्राम है। ठीक है दोस्तों, रनिंग में हमारे 4 कॉइल हैं। तो ये देखिए पहला कॉइल है, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। ठीक है दोस्तों, और ये हर एक कॉइल में मैंने 1 2 3 4 लिख के रखा है। ये देखिए R1 का मतलब ये पहला कॉइल है हमारा, R2 का मतलब है ये दूसरा कॉइल है, ये तीसरा और ये चौथा। और हर कॉइल से हमारे 2-2 सिरे निकल के आते हैं, एक लेफ्ट की तरफ से और एक राइट की तरफ से। ये देखिए, तो इसलिए मैंने लेफ्ट वाले को L लिख के रखा है और राइट वाले सिरे को R लिख के रखा है। ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो अब फटाफट से क्या करेंगे, जो R1 है यानी कि हमारा जो रनिंग का पहला कॉइल है उसके एक सिरे को हम लेफ्ट वाले सिरे को हम छोड़ देंगे। ये हमारा कनेक्शन करते टाइम काम आएगा, लीड के काम आएगा। ठीक है दोस्तों, ये राइट वाले को हम क्या करेंगे, राइट वाले को ले जाकर हम क्या करेंगे, जो R2 है यानी कि हमारा रनिंग का जो दूसरा कॉइल है उसके राइट वाले सिरे के साथ हम ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, और जो रनिंग का दूसरा कॉइल है उसका जो लेफ्ट वाला सिरा है ये वाला, लेफ्ट वाले को हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले को ले जाके रनिंग का जो तीसरा कॉइल है उसके लेफ्ट वाले सिरे के साथ हम ले जाकर जोड़ देंगे, कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और जो रनिंग का तीसरा कॉइल है उसका जो राइट वाला सिरा है उसको हम क्या करेंगे, रनिंग के चौथे कॉइल के राइट वाले सिरे के साथ हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा फाइनल कनेक्शन हो गया, बहुत ही सिंपल है, इजी है। अब जो रनिंग का जो चौथा कॉइल है उसका जो लेफ्ट वाला सिरा है उसको हम निकाल लेंगे, ये हमारे लीड के काम आएगा। तो इसको हम इधर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रनिंग का कनेक्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए फाइनली हम अपने मोटर की सिलाई कंप्लीट करके जो है आगे स्टार्टिंग का कॉइल डालकर आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। ठीक है दोस्तों, रनिंग में हमारे 2 ही सिरे फाइनली बाहर निकल के आते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमने कनेक्शन साइड की भी सिलाई कर दी और ये हमारे फाइनली 2 सिरे निकल के आते हैं, ये पहले कॉइल से और ये दूसरे कॉइल से, लास्ट वाले कॉइल से। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस तरह से सारे रनिंग के कॉइल को थोड़ा सा फैला देंगे, इस तरह से शेप दे देंगे ताकि हमें जो स्टार्टिंग का कॉइल है वो डालने में हमें आसानी हो। तो अब हम जो स्टार्टिंग का कॉइल डालेंगे वो
लास्ट और फर्स्ट वाले के बीच से नहीं, बल्कि फर्स्ट वाले कॉइल और दूसरे वाले कॉइल के बीच से हम डालना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में भी हमारा कॉइल पिच रहेगा 1 से 4। तो ये देखिए बीच में 2 स्लॉट छोड़ना है और इस वाले में हमें कॉइल डालना है। याद रखें, ये पहला कॉइल है और ये लास्ट वाला कॉइल है। तो पहला और दूसरे कॉइल के बीच से हम डालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम फटाफट से डालना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, ये जो हमारे स्टार्टिंग के कॉइल हैं, तो 3 तो हमारे एक जैसे हैं कॉइल, ठीक है। लेकिन एक जो हमारा लूप का कॉइल है, जिसमें स्पीड का कॉइल पड़ा हुआ है, स्पीड का लूप निकला हुआ है, उसको अभी हम छोड़ देंगे। उसको सबसे लास्ट में डालेंगे, चौथे कॉइल में हम डालेंगे। तो पहले इन 3 कॉइल को हम कंटिन्यूटी के साथ डालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, फिर से हम फटाफट से ये पेपर पहले लगा देंगे। ये कॉइल को अच्छी तरह से दबा देंगे रनिंग वाले को, ताकि हमारा स्टार्टिंग का कॉइल आसानी के साथ चला जाए। ये हमने पेपर लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद ये स्टार्टिंग का कॉइल उठाएंगे। तो उठाकर जो है सिंपल तरीके से हम कॉइल को इस तरह से पेपर को फैला के पकड़ लेंगे और ये कॉइल हम डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए स्टार्टिंग का कॉइल भी हमारा बहुत ही इजीली जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हमने ये पेपर निकाल दिया और ऊपर से जो है यू लगाकर हम इसको लॉक कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमने लॉक कर दिया। दूसरी तरफ का भी पेपर निकाल लेंगे और ऊपर से जो है यू डालकर हम इसको ऐसे लॉक कर देंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इजी है और इसका 3 स्पीड का जो कनेक्शन है वो बहुत ही इजी और आसान है। बस आप वीडियो में पूरी बने रहें, ठीक है दोस्तों। तो अब फटाफट से मैं जो 2 कॉइल है वो डाल लेता हूँ और उसके बाद लास्ट में स्पीड वाला कॉइल भी मैं डाल लेता हूँ। तो दोस्तों, हमने ये 3 कॉइल डाल दिए। अब हम लास्ट वाला कॉइल डालेंगे, जो स्पीड का हमारा कॉइल है। वो लास्ट वाला कॉइल हमारा जो है अब डालने की बारी है। लास्ट वाला कॉइल यानी कि जिसमें हमारा स्पीड का लूप है, वो हम डालकर फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने स्पीड वाला भी कॉइल हमने डालकर कंप्लीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस साइड की फटाफट से सिलाई करके उसके बाद 3 स्पीड का जो कनेक्शन है वो ऐसे भी प्रैक्टिकली भी और डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने रनिंग का कनेक्शन कर दिया था। रनिंग वाले कॉइल को हमने रेड कलर से हमने मेंशन किया है और जो स्टार्टिंग का हमारा जो कॉइल का डायग्राम है उसको हमने ग्रीन कलर से मेंशन किया है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको रनिंग वाइंडिंग के टाइम भी बता चुका हूँ कि हमारा जो स्टार्टिंग का पहला कॉइल है वो रनिंग के पहले और दूसरे कॉइल के बीच में हमारा स्टार्टिंग का पहला कॉइल पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें मैंने S1 लिख के रखा है, S2 S3 S4, यानी कि स्टार्टिंग में भी हमारे 4 ही कॉइल हैं। तो हम फटाफट से क्या करेंगे कि जो स्टार्टिंग का हमारा पहला कॉइल है उसका जो लेफ़्ट वाला सिरा है उसको हम ऐसे बाहर निकाल लेंगे और ये हमारा हो जाएगा कैपेसिटर के लिए। दोस्तों, हमें 5 वायर जॉइंट करना है, 5 वायर का कनेक्शन करना है। तो हमारा 1 वायर का कनेक्शन हो गया। स्टार्टिंग का जो पहला कॉइल है उसका जो लेफ़्ट वाला सिरा है उसको हमने कैपेसिटर के साथ जो है अटैच कर देना है, ठीक है दोस्तों। अब जो इसका स्टार्टिंग के पहले कॉइल का जो राइट वाला सिरा है उसको हम क्या करेंगे, फटाफट से जो दूसरा कॉइल है स्टार्टिंग का उसके राइट वाले सिरे के साथ हम जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है।
ये देखिए राइट वाले सिरे के साथ हमने जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, अब जो स्टार्टिंग का दूसरा कॉइल है उसका जो लेफ़्ट वाला सिरा है उसको हम क्या करेंगे, इसको हम स्टार्टिंग का जो तीसरा कॉइल है, स्टार्टिंग का जो तीसरा कॉइल है उसके लेफ़्ट वाले के साथ हम जोड़ देंगे। तो ये देखिए ये हमने जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, अब जो स्टार्टिंग का जो तीसरा कॉइल है, एक मिनट, तो दोस्तों स्टार्टिंग का जो तीसरा कॉइल है उसका जो राइट वाला सिरा है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम थोड़ा लंबा खींच लेंगे, इसलिए कि ये हमारा लीड के काम आएगा। ये स्लो स्पीड के लिए हमारा लीड निकलेगा। देखिए मैंने लंबा खींच लिया। तो स्टार्टिंग का जो तीसरा कॉइल है उसका जो राइट वाला सिरा है, राइट वाले सिरे को हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग का जो चौथा कॉइल है, चौथा कॉइल के राइट वाले के सिरे के साथ हम जोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये हमारा जो है स्लो स्पीड के लिए काम आएगा। ये देखिए हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया। स्टार्टिंग का जो तीसरा कॉइल है उसका राइट सिरा और जो चौथा कॉइल है स्टार्टिंग का उसका राइट वाला सिरा, दोनों मिलके हमारा क्या बन गया, स्लो स्पीड। और इसके साथ हम ब्लू कलर का वायर ज्वाइंट कर देंगे। आप चाहें तो कोई सा भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा दो हो गया, दो वायर हमारे हो गए 5 तारों में से। अब ये जो हमने लूप निकाला था, लूप जो स्टार्टिंग का जो चौथा कॉइल है उसमें हमारा एक आधे टर्नों में एक लूप है, 680 टर्नें हमने लगाई हैं, तो 340 टर्नों में जो लूप हमने निकाला था, ये लूप हमारा हो जाएगा मीडियम स्पीड। ठीक है दोस्तों, मीडियम स्पीड। तो 5 वायरों में से हमारे 3 तार हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रनिंग का जो चौथा कॉइल है, ये रनिंग का चौथा कॉइल है, रनिंग का जो चौथा कॉइल है उसका जो लेफ़्ट वाला सिरा है, रनिंग में हमारे 2 ही सिरे निकले थे, एक ये वाला और एक फर्स्ट कॉइल से ये वाला, ये लेफ़्ट की तरफ, ये फर्स्ट कॉइल है, ये लास्ट कॉइल है। तो लास्ट कॉइल से जो हमारा सिरा बाहर निकलता है ये हमारा हो जाएगा कैपेसिटर के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कैपेसिटर के लिए हो जाएगा और प्लस कॉमन भी, ये हमारा कॉमन भी हो गया और कैपेसिटर के लिए भी हो गया ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये रनिंग का जो चौथा कॉइल है उसका सिरा जो हमारा कॉमन के लिए भी हो गया और कैपेसिटर के लिए भी हो गया। अब जो है हमारा एक ही तार बचा, 5 तारों का कनेक्शन हमने कर दिया। अब ये जो स्टार्टिंग का जो चौथा कॉइल है जिसमें हमारा लूप है उसका जो लेफ़्ट वाला सिरा है ये बचा। अब इसको हम क्या करेंगे, बाहर की तरफ लाएंगे ऐसे। ठीक है दोस्तों, और जो रनिंग का हमारा पहला कॉइल था उसका जो सिरा था उस सिरे को हम इस वाले सिरे के साथ जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग का चौथा कॉइल का लेफ़्ट सिरा और रनिंग कॉइल का जो पहला कॉइल था हमारा उसका लेफ़्ट वाला सिरा, इन दोनों को मिला के हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब ये हमारा हो जाएगा हाई स्पीड और इसके साथ हम जो है रेड कलर का वायर ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फाइनली कनेक्शन हो जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले लें या फिर वीडियो को आप स्लो मोशन में देखें, बार बार देखें। आपको एक बार अगर ये फार्मूला समझ में आ गया तो आप किसी भी टेबल फैन वाल फैन को 3 स्पीड में वाइंड कर सकते हैं, 4 पोल में जब आप वाइंड करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, फाइनली मोटर की सिलाई कर देते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम इसमें 5 वायर ज्वाइंट कर देते हैं और फाइनली इसका जो है कनेक्शन करके सिलाई कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर प्रैक्टिकली आपको अगर ये 3 स्पीड में कनेक्शन करना है इसका, तो उसके लिए फुल डिटेल में मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, अभी आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा। उस वीडियो के लास्ट में मैंने प्रैक्टिकली 3 स्पीड में इस मोटर को कनेक्शन करना बताया है, बहुत ही आसान और इजी तरीके से, बारीकी से। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं फटाफट से इनमें 5 तार ज्वाइंट करके फटाफट से सिलाई करके इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने इस मोटर की सिलाई करके इसको कंप्लीट कर दिया। लीड निकाल के हमने कंडेंसर के लिए हमने ये येलो और ब्लैक वायर को हमने निकाला कंडेंसर के लिए, और ये 3 वायर हमारे स्पीड के हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप किसी भी टेबल फैन को 3 स्पीड में वाइंड कर सकते हैं, बहुत ही ईजी और आसान तरीके से। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं एक अच्छी सी अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।